दोस्तों कल हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें इस बात का जिक्र था कि अगर देश में कांग्रेस की सत्ता काबिज होती है आने वाले समय में तो क्या-क्या बदलाव हो सकते हैं। मैंने आपसे बेसिक से सवाल पूछे थे क्या बदल जाएगा अगर सरकार बदली तो। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए। किसी ने कहा कि महंगाई कम हो जाएगी, किसी ने कहा कि रोजगार मिलने लग जाएंगे, किसी ने कहा कि जो देश के छोटे मोटे उद्योग तबाह हुए हैं वो फिर से नए तरीके से खड़े हो सकते हैं, किसी ने कहा कि देश में सरकारी उपक्रम लग सकते हैं, जो बेचने की प्रोसेस होती है उन पर रोक लग सकती है। मीडिया की बातें हुई कि मीडिया में सुधार आ सकता है, मीडिया पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी एक्शन ले सकते हैं। बहुत सारी बातें हुई, उसमें से एक बात सबसे ज्यादा कॉमन रही, वो ये थी कि दो सेठों का जिक्र बहुत सारे लोगों ने किया कि अगर राहुल गांधी सत्ता में आए तो जो दो सेठ है उनके ऊपर भी कुछ कार्रवाई हो सकती है या उनकी जांच हो सकती है उनके धंधे की, या फिर उनका धंधा पानी भी डाउन हो सकता है। तो चलो आज के वीडियो में भी हम इसी से रिलेटेड आपसे कुछ बात करते हैं कि अगर आने वाले समय में हो सकता है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन गए तो वो क्या क्या कर सकते हैं। हम संभावित बात करेंगे, ये फिक्स नहीं कि वो करेंगे ही सही, लेकिन जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी जिक्र किया उसको भी हम थोड़ा सा इस वीडियो में शामिल करेंगे। साथ ही जो अपने भाषणों में वो कहते हैं, कई बार आपने उनके भाषण सुने होंगे, वो मीडिया को लेकर बात कहते हैं, जो सरकारी संपत्तियां बेचने का मामला है उस पर बात करते हैं, वो संविधान पर बात करते हैं, वो लोकतंत्र पर बात करते हैं। वो दरअसल दो बड़े उद्योगपतियों को कई बार लपेट चुके हैं, आप सभी को पता है। कई बार वो कह चुके हैं कि ये दरअसल मामला गड़बड़ है और शेल कंपनियों पर सवाल खड़े कर चुके हैं, सेट का मामला जो आया था उस पर, यानी कि मीडिया पर सवाल खड़े कर चुके हैं, करते ही हैं वो तो, कि ये सरकार के साथ मिलकर काम करती है। तो क्या अगर वो प्रधानमंत्री बने तो बड़े बदलाव होंगे? चलो इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखो, हम राहुल गांधी जो बोलते हैं उसी पर बात करेंगे, लीक से हटकर कुछ नहीं बोलेंगे, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलेंगे ज्यादातर। हाँ, थोड़ी सी अपना कुछ जो ओपिनियन है वो रख सकेंगे। राहुल गांधी ने दो बड़े उद्योगपतियों पर कई बार निशाना साधा है। आप सभी को उन दो उद्योगपतियों का नाम बहुत अच्छे से पता है, नाम बताने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि बताएंगे तो मामला कुछ मुझे ठीक नहीं लगता है किसी का नाम लेना, क्योंकि बचना चाहिए। उन दो उद्योगपतियों में से एक पर और सबसे ज्यादा निशाना साधा है, उनका भी नाम आप जानते होंगे। राहुल गांधी, जिन्हें क्रोनी कैपिटलिज्म यानी कि सांठगांठ पूंजीवाद का प्रतीक मानते हैं, उन्होंने सेठ जी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए और एक क्षत्रप राज के बारे में यानी कि एक अधिकार मोनोपोली की बात राहुल गांधी ने उठाई कि सब कुछ उन्हें ही मिलता जा रहा है, वो एक क्षत्रप होते जा रहे हैं, इससे देश को नुकसान होगा। बहुत सारी उन्होंने बातें की। 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद भी उन्होंने शेल कंपनी पर सवाल खड़े किए, यानी कि वो तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। अधिकांश दोनों सेटों के बारे में, खासकर एक सेट के बारे में वो हर बार जिक्र करते रहते हैं। लेकिन क्या अगर राहुल गांधी सत्ता में आए तो क्या करेंगे? इन दोनों सेटों के खिलाफ क्या वो जांच करवा सकते हैं? जेपीसी की वो मांग करते रहे हैं, तो क्या जेपीसी फिर बिठाई जा सकेगी? क्या सीबीआई के माध्यम से जांच करवाएंगे या फिर कुछ नहीं होगा? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। या फिर दरअसल जिस तरह से ठेके मिलते हैं वो ठेके मिलना कम हो जाएगा? आपको जो भी लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि राहुल गांधी अक्सर कहते हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वो दरअसल देश के संसाधनों पर अपना हक जता रहे हैं या फिर जो है उन्हें मोनोपोली हावी होती जा रही है। तो क्या वो पीएम बनेंगे तो इन सबके अगेंस्ट कुछ करेंगे, इन सबके ऊपर कोई एक्शन लेंगे या नहीं, ये मुझे नहीं पता है। आपको क्या लगता है बताइएगा। उसके बाद कांग्रेस 2024 का जो लोकसभा चुनाव में घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया था, उसमें उन्होंने सामाजिक आर्थिक समानता, गरीबों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए योजनाओं और कॉरपोरेट एकाधिकारों को कम करने पर केंद्रित उनका था। इसमें महालक्ष्मी योजना जैसी भी बातें हुई थी, जिसमें महिलाओं को 1 लाख वार्षिक रुपए की बात हुई थी कि ऐसा अगर हमारी सत्ता है तो हम ये चीजें करेंगे। कर्ज माफी की भी कहीं ना कहीं बात होती रहती है, एमएसपी गारंटी जैसे वादे भी कहीं ना कहीं शामिल होने की बात हुई थी उसमें से। तो हो सकता है कि राहुल गांधी आए तो जो उन्होंने घोषणा पत्र में बातें शामिल की थी
उनको फिर से नेक्स्ट चुनाव जब भी आए उस समय उन बातों को फिर शामिल करें और उन पर काम करें और तमाम चीज़ें जो वादे हो वो अपने घोषणा पत्र में करें, उनको पूरा करें। उसके बाद कॉरपोरेट की बात करें तो यदि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये भी हो सकता है जो बड़े कॉरपोरेट समूह हैं उनकी जांचें भी वो करवा सकते हैं, है ना। जिस तरह से कारोबार उनका चलता है उसकी गहन जांच हो सकती है, हम तो ये मानते हैं। आपको क्या लगता है? चलो उसके बाद आर्थिक नीतियों की बात करें तो कांग्रेस की नीतियां छोटे और मध्यम उद्योग जैसे एमएसएमई को बढ़ावा देने और एकाधिकार को रोकने पर जोर देती है। इससे बड़े कॉरपोरेट समूह पर वैसे नियामक दबाव बढ़ सकता है, जैसे कि प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के माध्यम से। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था बड़े कॉरपोरेट पर भी निर्भर है, इसलिए पूर्ण प्रतिबंध तो वैसे कहते हैं ना, लोगों ने कमेंट किया है कि राहुल गांधी आएंगे तो उनके धंधे पानी पर रोक लगा देंगे, धंधा पानी ठप हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। उसके बाद हम निजीकरण की बात करें तो कांग्रेस अधिकांश टाइम पर यह कहती है कि सरकार ये बेच रही है, सरकार वो बेच रही है, कि जो सरकारी उपक्रम हैं उनके बारे में कई बार बात राहुल गांधी ने भी की है कि सरकार रेल भेल और एयरपोर्ट्स वगैरह बेचने की बात करती है कि सरकार ये बेच रही है, पब्लिक प्रॉपर्टी को सरकार कौड़ियों के दाम बेच रही है, कई बार ये बातें हुई है। तो राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बने तो हो सकता है कि वो जो पीएसयू है, सरकारी उपक्रम हैं, इनके बिकने पर रोक लगा दे, ना बेचे, इनका निजीकरण ना हो, साथ ही नए उपक्रम लगवा दें। वो नए नए जैसे बीएसएनएल की स्थिति आपने देखी, हो सकता है उसको बेहतर करवाने की कोशिश के हो, और भी कई सारे सरकारी उपक्रम लगवाएं वो, क्योंकि जब सरकार को टारगेट करते हैं कि बेच रहे हैं, लेकिन जब वो सत्ता में आएंगे तो फाइनल सी बात है वो तो बेचेंगे नहीं, क्योंकि बेचेंगे तो फिर पब्लिक कहेगी भाई आप तो कहते थे कि सरकार बेच रहा है, आप तो खुद भी तो बेचने पर लगे हो। तो इस पर तो वो जरूर ध्यान देंगे। सरकारी उपक्रम हो सकता है कि राहुल गांधी ना बेचे और नए उपक्रम लगाने की बात हो। उसके बाद मीडिया की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी ने अक्सर आरोप लगाया है कि मुख्यधारा की मीडिया सत्ता और कॉरपोरेट के पक्ष में काम करती है। कई बार मीडिया वालों को झाड़ते हुए भी दिखाई देते हैं। उन्होंने 2020 में कहा था कि मोदी जी को अडानी अंबानी मीडिया के जरिए समर्थन मिलता है। ये बात क्योंकि उन्होंने कई बार सत्ता और दो बड़े सेट घराने जो हैं उनके ऊपर आरोप लगाए हैं कि मीडिया बस इन्हीं के लिए काम करती है। लेकिन कांग्रेस ने स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देना और मीडिया स्वामित्व में पारदर्शिता के अपने घोषणा पत्र में बात की थी, क्योंकि जिस तरह से मीडिया में बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने घुसे हैं जिनका स्वामित्व वो बड़े कॉरपोरेट घराने करते हैं, हो सकता है राहुल गांधी इस पर रोक लगा दें और हो सकता है कि वो पीएम बने तो ये चीज़ बदलाव आए इस चीज़ में, कॉरपोरेट घराने के हाथों में मीडिया ना रहे, सरकारी दबाव कम करने की कोशिश भी हो सकती है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को मजबूत किया जा सकता है, पत्रकारों के लिए सुरक्षा नीतियां लागू हो सकती है, क्योंकि मीडिया हाउसेस स्वामित्व और फंडिंग पर भी नए नियम बन सकते हैं ताकि कॉरपोरेट प्रभाव को कम किया जाए। उदाहरण के लिए हम ये मान सकते हैं बड़े कॉरपोरेट द्वारा मीडिया चैनलों के स्वामित्व की जांच भी हो सकती है, क्योंकि आपको पता है ज्यादातर मीडिया घराने बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों में हैं। खासकर दो बड़े उद्योगपति, उनका भी कई सारे मीडिया घरानों पर कंट्रोल है। खैर, सोशल मीडिया पर भी बहुत कुछ हो सकता है। राहुल गांधी ने पहले ही सोशल मीडिया का प्रभावी उपयोग किया है। उनके सरकार डिजिटल मंचों को बढ़ावा दे सकती है, जिसमें पारंपरिक मीडिया पर कहीं ना कहीं निर्भरता कम हो सकती है। मीडिया के प्रति सख्त कुछ नियम बन सकते हैं और एंकरिंग वगैरह इनको भी कुछ, इनमें भी सुधार हो सकता है। ये क्योंकि वही बात करते हैं, तो अब देखना ये है कि क्या होता है क्या नहीं हम होता है। लेकिन और भी सारी चीजें हैं। राहुल गांधी एजुकेशन के मामले में बेहतर कर सकते हैं, हो सकता है शिक्षा फ्री करवा दें, हो सकता है जो हेल्थ पर मामला जो है, स्वास्थ्य सेवाएं जो महंगी हो चुकी है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में महंगाई हम देखते हैं, महंगाई प्राइवेट स्कूलों में महंगाई देखते हैं, इन पर कुछ नए नियम कानून लेके आ जाए कि भाई इतना इतना आपको लेना है, इससे ज़्यादा नहीं। यानी कि बदलाव में तो बहुत कुछ, जैसे उनका घोषणा पत्र है, अगर वो सत्ता में आया तो उन घोषणा पत्र आदि बातों पर भी अमल हुआ तो बहुत कुछ हो जाएगा। अब आपको क्या लगता है, क्या वाकई में राहुल गांधी कभी सत्ता में आ पाएंगे और उनकी कल्याणकारी योजनाएं वो लागू कर सकते हैं, जैसे वो बातें करते हैं कल्याणकारी योजनाओं के बारे में। लेकिन सवाल ये है कि वो कब तक सत्ता में आएंगे, क्या वाकई में सत्ता मिलेगी भी या सिर्फ
बातें होगी। और संवैधानिक संस्थाओं के बारे में बात करते हैं, चुनाव आयोग, सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाओं की स्वतंत्रता को मजबूत करने की बात होती है। हो सकता है कि घोषणा पत्र में वादा किया था इन पर भी वो काम करें, लेकिन इस बदलाव के लिए बहुत सारी चुनौतियां भी है। राहुल गांधी की नीतियों को लागू करने के लिए अगर सत्ता में आए तो कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत चाहिए। बिना मजबूत गठबंधन और स्पष्ट बहुमत के कुछ भी नहीं हो सकता है, हम तो ये मान सकते हैं। तो यही चीजें हैं। तमाम जो लोग सवाल खड़े कर रहे थे कि ये होगा वो होगा, अब देखना है महंगाई पर वो काम कर सकते हैं, क्योंकि आम जनता से मिल रहे हैं तो समझ रहे हैं, तकलीफें जान रहे हैं। वो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर घूम घूम कर लोगों की मेन तकलीफें उनको उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में समझा है, और अभी भी वो ग्राउंड पर उतर कर लोगों की तकलीफें जान रहे हैं। तो जो लोग डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है वो उनकी तकलीफ जान रहा है, तो वो फाइनली इन फ्यूचर आने वाले वक्त में ऐसे कदम उठाएंगे कि उन लोगों को फायदा पहुंचे, जो अंतिम चोटी के लोग हैं, जो गरीब गुरबे हैं, उन्हें फायदा पहुंचे। ऐसी नीतियां शायद हो सकता है बने। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताएं। जानकारी ठीक ठाक लगती हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं तो यही चाहता हूं कि सबसे ज्यादा इस देश में मीडिया में सुधार की जरूरत है। काश इस देश का मीडिया सुधार कर बेहतर बन जाए। नमस्कार।